हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी पर्सनल अकाउंट की और आज हम बात करेंगे रियल अकाउंट। जैसे कि हमें पता है कि हमारे अकाउंट्स जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट, जिसे कहते हैं वास्तविक खाते। The account of all those things whose value can be measured in term of money। वे सभी खाते जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं रियल अकाउंट्स। उन्हें हम वास्तविक खाते में शामिल करते हैं। All those things whose value can be measured in term of money, जिसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। इसमें हम किसे शामिल करते हैं? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, संपत्तियों को, क्योंकि हम संपत्तियों को मुद्रा के रूप में मनी की वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं। मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एटसेट्रा। और इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे क्या करेंगे? डेबिट। जो जाता है उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसे हम खरीद और बेच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है बच्चों, यह है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है अमूर्त वास्तविक खाते, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते, पर हम इसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, कॉपीराइट, अब देखिए गुडविल अकाउंट क्या होता है। गुडविल ख्याति, कोई पुराना व्यापार नए व्यापार की अपेक्षा ज़्यादा व्यापार धन कमाने में सक्षम होता है, उसका माल ज़्यादा बिकेगा पुराने व्यापार की अपेक्षा। तो जब इस व्यापार को बेचेंगे तो जितनी इसकी संपत्तियां हैं जो इसमें से दायित्व माइनस कर देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी। अगर 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू है परंतु मार्केट में वो 7 लाख का बिक रहा है व्यापार, तो 2 लाख रुपए उसे उसकी गुडविल के मिल रहे हैं। इसे कहते हैं हम गुडविल। फेमस
प्रसिद्धि होने के कारण जो उसकी मार्केट वैल्यू अप होती है मोर देन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। पेटेंट्स एकाधिकार, किसी वस्तु को उत्पादित करने का एकाधिकार होना, तो यह भी मार्केट में बिकता है, इसकी भी वैल्यू होती है, तो इसे हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं और यह भी संपत्ति है। ट्रेडमार्क, जिस तरह से हम चाय पत्ती खरीदते हैं और उस पर एक बाघ बकरी, चाय पर बाघ की फ़ोटो है, अगर प्रोड्यूसर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उस बाघ बकरी की फ़ोटो को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, या किसी लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जैसे ओनिडा का भूत, LIC का हाथ, इस तरह से ये जो पिक्चर होती हैं रजिस्ट्रेशन करा ली जाती है, तो फिर कोई और कंपनी उसे यूज़ नहीं कर सकती। कॉपीराइट, कॉपीराइट के अंतर्गत आर्या पब्लिकेशन आपकी DK गोयल की जो बुक है उसे पब्लिश करता है, तो कोई और पब्लिशर जो है उसे पब्लिश नहीं कर सकता, तो इन सब की मार्केट वैल्यू होती है जो इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो ये तो है बच्चों क्या हमारा रियल अकाउंट। और नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाते। नाम मात्र खाते किससे रिलेटेड हैं, हमारे व्यय और आय से संबंधित, रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड विद द इनकम्स, जो हमारी इनकम है और जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं। और इसका रूल क्या है, डेबिट द एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। यदि व्यापार में किसी तरह का कोई खर्चा है, कोई हानि है, तो उसे हम डेबिट करेंगे, और किसी तरह की कोई आय है, इनकम है, प्राप्ति है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे सैलरी पेड क्या करेंगे, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड प्राप्त किया, रेंट रिसीव्ड प्राप्त किया, तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम आय और व्यय से संबंधित खर्चों का पता लगाते हैं। तो बच्चों ये हमारे जर्नल का बेस है। आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बहुत अच्छी तरह से एक बार बुक में से स्टडी करने हैं, और फिर आपको इनके रूल्स पता होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको जर्नल करना सिखाऊंगी। थैंक यू बच्चों।